गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सरोज पटेल, मैं सीनियर वेलनेस कोच। और मेरा नाम डॉक्टर शिवदयाल पटेल है। और आज हम आपसे अपने क्लब की हमारे बीच की कुछ बातें करेंगे। और आज का मैंने वर्कआउट देखा, ज़बरदस्त वर्कआउट। संदीप भोई सर के लिए क्लैप कर दीजिए, ज़ोरदार। और आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी सम्माननीय हलधर पटेल सर, जिन्होंने अमेजिंग तरीके से हम दोनों को आमंत्रित किया, उनके लिए भी एक क्लैप करिए। देखिए, जब हम इस कम्युनिटी में आते हैं, उसके पहले हमको बिलीव नहीं होता कि इस कम्युनिटी से इतना लाभ मिल सकता है और ऐसे कैसे परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए इसे अनबिलीवेबल कहा जाता है। बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता लोगों को, अविश्वसनीय रिजल्ट। जब हम किसी बॉडी के चैलेंजेस से जूझते हैं, मान लीजिए बीपी से, शुगर से, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेबलेट खाइए, बढ़िया रहेगा। 6 महीना फिर जाते हैं, सर हम और बढ़ गया, कोई बात नहीं, दोनों टाइम लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। यहाँ दिक्कत ये है कि जो डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं वही बीपी की दवाई और शुगर की दवाई खा रहे हैं, तो दिक्कत किस बात की। मैं भी खाता हूँ, आप भी खाओ। जी हाँ, तो ये वो अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लो कैलोरी का भोजन प्रोवाइड कराते हैं। और ज़्यादा कैलोरी के कारण आप सभी को पता है कि हमारे जो पेंक्रियाज में एक एंजाइम्स बनता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, हम जो भोजन कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, जो ग्लूकोज में बदलता है, उसको डाइजेस्ट करता है। अब इंसुलिन की मात्रा क्षमता है मान लीजिए 1400 कैलोरी के पचाने का, हम खा रहे हैं 2400 कैलोरी, तो जो 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, वही तो शुगर के रूप में परिवर्तित होगा। तो इस अमेजिंग फूड के लिए आप लोग क्लैप कर सकते हैं कि अमेजिंग फूड हमको मिला है और हम अपने आइडियल वेट को मेंटेन करके रख रहे हैं और सारे डिसीज़ अपने आप दूर हो रहे हैं। एक बात तो तय है कि हमारे शरीर में जितने चैलेंजेस आते हैं कोई बीमारी नहीं है, और जब जन्म लेते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। हमारे खान पान के अनियमितता, दिनचर्या की अनियमितता के कारण हमारे शरीर में जो चैलेंजेस आए हैं, अगर उसी को नियमित करते हैं तो ठीक हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को, व्यक्ति नहीं, प्रत्येक जीव को 20% वर्कआउट जरूरी है। पसीना निकाले बिना भोजन करना शास्त्र में बताया है, अपराध है। माने श्रम करके ही खाओ। तो अमेजिंग, आप क्लैप कर सकते हैं सभी के लिए कि हम ऐसे लोग हैं जो लोग मेहनत करते हैं, अपने बॉडी को के टॉक्सिन को बाहर करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, और उसके बाद हम भोजन को ग्रहण करते हैं, वो भी दुनिया का नंबर 1। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 भोजन है माँ का दूध। माँ का दूध जिसको बच्चा जन्म लेते ही पीता है। और दूसरे नंबर का जो मानव निर्मित है वो यही शेक है जो हम लेते हैं, जिसको 350 वैज्ञानिकों की टीम ने बेहद रिसर्च के बाद तैयार किया है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, आयरन, क्या कितने मात्रा में चाहिए इस डिब्बा में बंद है। कोई गणित करने की बात नहीं है। जब इतने विद्वान लोगों ने बनाए हैं तो आपके कोच जो कहते हैं वो डालिए और लीजिए। और हमने यही लिया है और आज हम आपके सामने एकदम फिट एनर्जेटिक हैं। जी हाँ, तो मैं और मैडम सरोज आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अनिल बंजारे सर का, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमें आमंत्रित किया। मेरी कोई स्टोरी नहीं है, ये आप जान लीजिए। एक जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण हमको बॉडी चैलेंजेस से जूझना पड़ा, और जब कोच का मार्गदर्शन मिला, 1 घंटा वीडियो ऑन करके इस क्लब में जुड़े, फिर से वही सेहत को उससे ज़्यादा
अच्छे सेहत को हमने प्राप्त किया। यही एक जर्नी है। तो मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और बचपन से मैं कुपोषण का शिकार था। जी हाँ, खान पान इसलिए नहीं मिलता था, एक तो नॉलेज नहीं और दूसरा अत्यंत गरीब। अत्यंत गरीब तो घर में क्या करते थे, रोटी बनाते थे मोटा चावल के आटा का जिसमें नमक डला होता था वो पत्ता से, और उसी को माता पिता पकड़ते खेत जाते, उसी को हम पकड़ते स्कूल जाते, और उसमें कितना न्यूट्रिशन है ये तो आप लोग जानते हैं कि उस चावल के आटा में और नून में कितना न्यूट्रिशन है मुझे नहीं पता। मैं घर से प्रतिदिन 10 किलोमीटर पैदल जाता था पढ़ने, 6वीं से 10वीं तक 5 साल, और पैदल आता था और उसी को खाता था। थक जाता था, न्यूट्रिशन कुछ मिलता नहीं था, आके ठंडा खाना खा के सो जाता था। और उसके बाद धीरे से पढ़ाई करते करते मैं शासकीय सेवा में आया। मैं टीचर था पहले, और टीचर की ज़िंदगी के बाद थोड़ा सा आराम तलब हुआ। और कहते हैं ना कि हर पुरुष के सफलता के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, या माँ का हाथ होता है, बहन का हाथ होता है। तो आज जो कुछ मैं हूँ उसके बदौलत हूँ। श्रीमती सरोज पटेल जो मेरी पत्नी है, इनके बदौलत हूँ। तो स्टोरी की शुरुआत हम संक्षेप में इन्हीं से करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वेलकम मैम। मैं अपनी छोटी सी जर्नी आपको बताना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई तब मैं नॉर्मल वेट की थी, पर शादी होने के 1 साल बाद मेरी बेटी कुमकुम का जन्म हुआ। उसके बाद 4 साल बाद मेरे बेटे आदर्श का जन्म हुआ। अब वो मेरी बेटी 20 साल की है, मेरा बेटा 16 साल का है। छोटे थे तब उन लोग का फरमाइश नहीं था, मम्मी जो मैं बनाती थी उससे खा लेते थे। पर जब बच्चे बड़े होते गए तो आप जान सकते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो फरमाइश करना चालू कर देते हैं। तो वो फास्ट फूड का फरमाइश करते थे, मम्मी कभी नूडल्स बना दो, कभी पिज़्ज़ा बना दो, कभी समोसा बना दो, कभी केक बना दो। तो मैं बच्चे की फरमाइश, उस समय मुझे खाने पीने का कोई तरीका मालूम नहीं था कि किस में कैलोरी ज़्यादा रहता है, किस में कैलोरी कम रहता है, और कौन सा चीज़ हमारे खाने लायक है और कौन सा चीज़ हमारे खाने लायक नहीं है। तो बच्चे बोलते थे तो बनाते थे, और बच्चे के साथ साथ अब बनाती थी तो बच्चे खाते थे तो हम भी खाने लगे। तो खाते खाते ऐसे हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वेट बढ़ने के कारण हमें बहुत सारी परेशानी आने लगी। और इसके हमने वेट कम करने का भी प्रयास किया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते थे, घूमने जाते थे। पर वेट ज़्यादा होने के कारण हम थोड़े समय में थक जाते थे, और कुछ हमारे शारीरिक परेशानी ठीक ही नहीं हो रही थी, हमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता था। इसी बीच हमारे कोच से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने इस अमेजिंग सिस्टम के बारे में बताया कि हम लोग एक अमेजिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जहां सभी सारी परेशानी, जो भी बड़े से बड़े परेशानी, वो सभी ठीक होते हैं, और ठीक होने के बाद सब इतने हंसते रहते हैं, इतने खुश रहते हैं। तो हमने पूछा कि हमें भी ऐसे अमेजिंग सिस्टम के बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया, और वहाँ बताए गए रिजल्ट से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और हमने क्लब में मेंबरशिप लिया। फिर वहाँ 20% वर्कआउट, 80% न्यूट्रिशन नॉलेज, 100% माइंड सेट के साथ हमने उस क्लब में जुड़ा, और कोच के गाइडलाइन का पालन किया। और जैसे किसमें कैलोरी ज़्यादा है वैसे फूड को नहीं खाते हुए हमने गाइडलाइन का पालन किया, और अमेजिंग मैंने 2 महीने में 11 kg वेट लॉस किया, और पहले से ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी और एनर्जेटिक हूँ। इसके पहले तो मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता था मेरे को, और इस अमेजिंग फूड को खाने के बाद मेरे बॉडी शेप भी बहुत अच्छे हो गए। जो कपड़े मैं पहले पहन नहीं सकती थी क्योंकि पेट निकला हुआ था, पर जब से इस अमेजिंग फूड को खाई और बॉडी शेप अच्छा हो गया तो सभी ड्रेस मेरे में अच्छे लगते हैं। इस सिस्टम में लाने वाली मेरी बेटी है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा, उसका वेट कम था, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा शारीरिक परेशानी होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता था। वो अपने आइडियल वेट में नहीं थी। उसे क्या उसके में कोई कपड़े फिट नहीं होते थे, वो आइडियल वेट में नहीं थी। तो
और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी कि कुछ खाना नहीं खिलाता और दिन भर हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। तो वो उनके कोच के गाइडलाइन का पालन किया, अमेजिंग फूड को, दुनिया का नंबर 1 अमेजिंग फूड को खाया। फिर उन्होंने भी 2 महीने में 11 केजी वेट गेन किया और पहले से ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और एनर्जेटिक रहती है। इसके पहले वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी और इसके पहले मैं बहुत सारा सप्लीमेंट खिला चुकी थी, पर कोई भी सप्लीमेंट असर नहीं किया था, किसी में उसका वेट गेन नहीं हो रहा था। पर अमेजिंग इस फूड को खाने के बाद मेरी बेटी का वेट गेन हुआ और पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हम दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा हेल्दी एनर्जेटिक रहते हैं। मेरी 20 साल की बेटी है, पर हम लोग जब भी जाते हैं तो इससे हमारा एज प्रोसेस भी मेरा कम हुआ है। हम लोग को बहन जैसे बोलते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। इसके लिए मैं अपने कोच योगेश सर को, अशोक सर को, पुष्पा मैम को, सभी और पूरे क्लब के सभी मेंबरशिप लोग को और सभी कोचेस गाइडलाइन सभी लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतने अमेजिंग सिस्टम में हैं हम और इतने हेल्दी और एनर्जेटिक हैं। थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू मैम। और मैडम का आपने रिजल्ट सुना, तो ये है क्लब में जुड़ने का फ़ायदा। मैडम के आने के बाद मैं स्टोरी आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ा सा खाना पीना अच्छा मिलने लगा। मैं अकेले था तो जो मिलता था बना लेता था और खा लेता था। जब मैडम आई तो थोड़ा सा हमारे थाली में मात्रा बढ़ गया खाने का। एक से एक मीठा आइटम, एक से एक नमकीन आइटम और एक से एक व्यंजन, 3 प्रकार की सब्जियां और भोजन में मात्रा बढ़ गई। आप समझते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ने लगा। हम लास्ट में स्लाइड में जल्दी जल्दी 5 मिनट में देखेंगे। वेट बढ़ने लगा और वेट बढ़ते 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 79 केजी का हो गया। 79 केजी के होने के बाद मुझे बीपी की शिकायत हुई। मैं बीपी की दवाई खाने लगा और चूँकि मेरे माता पिता शुगर पेशेंट, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि सर सावधान हो जाइए, बिल्कुल बॉर्डर में है, अभी तो हम दवाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन में आपकी दवाई शुरू होने वाली है शुगर की। घुटने में दर्द शुरू हुआ और घुटना का दर्द ऐसा शुरू हुआ कि घुटने का जो ग्लूकोजामाइन है, चिपचिपा पदार्थ, वो सूख गया। क्योंकि मेरा मूल निवासी स्थान चांपा है, तो चांपा के हॉस्पिटल में, जांजगीर के हॉस्पिटल में और बिलासपुर के कितने डॉक्टरों से मैंने 7 ईयर डॉक्टर विजिट किया और घुटने के इलाज के लिए खूब प्रयास किया। कोई आराम नहीं मिला। मैंने डॉक्टर से कहा कि सर जो पैसे हैं ले लीजिए, लेकिन घुटना को ठीक कर दीजिए। बिल्कुल हमारे पास ट्रीटमेंट है। साहब बोले आपका हो जाएगा, एक उपाय है, आप घुटने को चेंज करवा लीजिए। अब बताइए, जो ईश्वर ने घुटना दिया है वो घुटना काम नहीं कर रहा है, तो हम आर्टिफिशियल घुटना करवाएंगे, लगवाएंगे, कितना साथ देगा मुझे तो नहीं पता। तो ये मान के चलिए कि मैं और हम दोनों बहुत परेशान थे। जब दोनों बाइक में बैठ के जाते रहते थे और बाइक कभी पूछ जाती थी तो मेरे पैर में वो हिम्मत नहीं थी कि एक किक मार सकूं। तो मैं राहगीर का इंतजार करता था, भैया रुको रुको। वो देखते थे बन-ठन के 2 लोग खड़े हैं, जेंटिलमैन लगते हैं, क्या बात है, हाँ सर एक किक मार दो ना भैया। एक किक मारता था, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, फिर हम लोग चलते थे। अब सोचिए, एक कॉलेज का प्रोफेसर और निवेदन कर रहा है चौक में, रोड में खड़ा होकर कि एक किक मार दो। थोड़ी सी शर्मिंदगी तो लगती होगी। मेरी मिसेस कहती कि बिल्कुल ही आप तत्काल कार लीजिए और इसको छोड़िए। अब बताइए, उसके लिए पैसे तो चाहिए। मैंने बताया कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। और उसके बाद मैं बस में चढ़ने के लिए जाता था, बस रोड से निकलती रहती तो मैं हाथ मारता और रोक देता। अब मैं चूंकि दौड़ तो सकता नहीं, धीरे धीरे जा रहा हूँ। बस वाला मन में गाली देते हुए, जब तुमको चढ़ना नहीं था, राजा महाराजा जैसे चल रहे हो, जैसे मैं नज़दीक पहुँचता बस को भगा देता था। मेरी मानसिकता को, मेरी शारीरिक हालत को का पता उस बस वाले को क्या है। ट्रेन के लिए चढ़ने जाता चांपा में, आधा घंटा पहले जाकर रेलवे स्टेशन में खड़ा हो जाता था। जब ट्रेन आने का टाइम होता, कहाँ से लोग आते, पूरा प्लेटफॉर्म भर जाता, दौड़ दौड़ के चढ़ते, मैं खड़े होके देखते रहता था, क्योंकि मैं दौड़ नहीं सकता। और लोग दौड़ दौड़ के चढ़ते थे, चढ़ के चले जाते थे, ट्रेन चली जाती थी, मैं खड़े ताकता रहता था। डॉक्टरों ने एडवाइस किया, डॉक्टर साहब
प्रोफेसर साहब आपका ज़िंदगी ऐसी चलने वाला है, आप पालथी मार के बैठना नहीं, उकड़ू मत बैठना, देसी टॉयलेट में मत जाना, कमोड का इस्तेमाल करना, डाइनिंग टेबल में भोजन करना, सीढ़ी मत चढ़ना, दौड़ना मत, तेज मत चलना। तो आप लोग बता दीजिए कि और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने लगभग स्वीकार कर लिया कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है। तब मेरे कोच मिले, मैं उनके लिए क्लेप करूँगा खड़े होके। आप सभी अपने अपने कोच के लिए खड़े होके क्लेप कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं और जब हम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन नहीं कर पाते तो हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करके पुनर्जीवन देते हैं हमारे कोच। इसलिए माता पिता के बाद कोच को दर्जा दिया गया है। गुरु कबीर ने भी कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो उन्होंने इस अमेजिंग क्लब की फूड की जानकारी दी। मैंने उनके गाइडलाइन का फॉलो किया, 1 घंटा वीडियो ऑन करते हुए निमित्त से जुड़ा और मैंने क्या देखा कि देखते देखते मेरा वजन कम होने लगा, जो वृद्ध लगता था। मैं जब शुरू बार नाप करवाया था ना पैरामीटर में, तो मेरा उम्र बताया 57 साल। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं मेरे चेहरे को देख के कि मैं कितना एज का हूँ। जी हाँ, मैंने 52 साल पार कर लिया है। 53 साल मेरी रनिंग है। जिस समय मैं जांच करवाया 51 साल का था और मशीन ने बताया 57 साल। आज वही मशीन बताता है 41 साल, लेकिन मेरा जो एनर्जी लेवल है ना, वो 52 को जब पलटेंगे ना तो होता है 25 साल के उम्र के युवाओं का एनर्जी लेवल मेरे भीतर है। सारे कॉलेज के बच्चों के साथ सब गेम खेलता हूँ, दौड़ता हूँ, बहुत लोकप्रिय टीचर में जाना जाता हूँ उनके बीच में। सारे गतिविधियों का संचालन मेरे द्वारा। तो जी हाँ, कोच के गाइडलाइन से ये मैंने प्राप्त किया। और जब मुझे ये सब मिला, कई लोगों ने मुझे नोटिस किया, पूछा कि सर ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसे हो सकता है, वो भी 1 साल में। 1 साल पहले का मेरा फोटो मैं लास्ट में बताऊंगा। ये आज का फोटो आप देख पा रहे हैं, 53 साल का युवा, जबरदस्त रिजल्ट। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, वही बताया जो मैंने प्राप्त किया। आज मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, बीपी की कोई दवाई नहीं खाता, शुगर का नामो निशान नहीं है। डॉक्टरों ने जब देखा, जिस डॉक्टर ने प्रोवाइड कराया था दवाई, उसी के पास गया और उसने चेक किया, उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर चेक किया, 3 बार चेक किया और 3 बार चेक करने के बाद वो फिर बैठ के 20 मिनट तक मेरे से बात किया। तो आप समझ सकते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि हम लो कैलोरी का फूड लेते हैं जो आसानी से हमारा इंसुलिन डाइजेस्ट कर जाता है, पेंक्रियास डाइजेस्ट कर जाता है, बॉडी फिट हो जाता है। कोई जादू नहीं है, कोई अविश्वसनीय नहीं है, सब कुछ संभव है इस क्लब में। तो आप देख पा रहे हैं, ये मैं बताना चाहूँगा, दुनिया का नंबर 1 फूड मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम लोग रोज़ लेते हैं। ये मैं रोज़ लेता हूँ, आप देख पा रहे हैं, 24 हाइड्रेट, जो पानी की कमी को मेरे शरीर में कमी होने नहीं देता, पूर्ति करता है। ये है वो जादू का पिटारा, जो मैं वृद्ध से जवान लग रहा हूँ और काले से गोरे लग रहा हूँ। जी हाँ, स्किन बूस्टर और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए ये है एलोवेरा। और ये तो ज़बरदस्त है, नाइट वक्स बोलते हैं इसको, बहुत ही अमेजिंग। एक बार जो 1 चम्मच उपयोग में कर लिया, वो दूसरे दिन कैसे अपने फीलिंग को अनुभव करेगा मैं नहीं बता सकता, वही बता सकते हैं जो आपके साथ अनुभव करके बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स डाइजेशन सिस्टम के लिए, ये हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन है। आप लोगों को पता है हमको प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? जितने किलो हमारा वजन है उतने ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। यानी मैं स्टैंडर्ड वेट में हूँ 59 किलो का, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, तो 59 ग्राम ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। अब 59 ग्राम मैं कहाँ से दूंगा? तो यहाँ से दूंगा। ये आप देख सकते हैं,
ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन बोलते हैं इसको। जी हाँ, इसकी खोज कैसे हुई थी? प्रशांत महासागर में साल्मन मछली होता है जो समुद्र के अंदर होता है। वैज्ञानिकों ने स्टडी किया कि वहाँ के जो भालू थे, बर्फीला प्रदेश है, भालू थे, वो भालू सैकड़ों साल तक जीवित रहे। तो उन्होंने सर्च किया कि इन भालू के इतने साल तक जीवित रहने और निरोगी होने का राज क्या है। तो जब स्टडी में पाया कि वो भालू समुद्र किनारे रहते थे और प्रशांत महासागर के जो साल्मन फिश है उन मछलियों को खाते थे, तो उनका जो हार्ट है ना इतना मजबूत हो जाता था कि वो दीर्घायु रहते थे। ये इसको जो खाएगा हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, विजरल फैट, श्वसन संबंधी समस्या, लाइफ लाइन नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी है। ये मैं रोज लेता हूँ। और ये जो जादू का पिटारा डॉक्टरों ने कहा था घुटना को चेंज कर दीजिए, ये जॉइंट सपोर्ट मेरे घुटने के लिए, और यह है कैल्शियम। यही है, प्रतिदिन व्यक्ति को कैल्शियम की आवश्यकता है। कैल्शियम से क्या क्या बनता है? हमारे पूरे शरीर की हड्डियां और दांत। अगर आपका दांत हिल रहा है, दर्द हो रहा है, तोड़ने लायक हो गया है, हड्डी कमज़ोर हो रहा है, दर्द कर रहा है, रीढ़ की हड्डी दर्द कर रहा है, मान के चलिए आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम प्रतिदिन लीजिए। ये जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम लिया, ग्लूकोजामाइन अपने आप आ गया। आज मैं सारे एक्सरसाइज सारे मित्रों के साथ कर सकता हूँ। ये देखिए मल्टीविटामिन, 7 रंग के सब्जियाँ, 7 रंग के फल में जितने पोषक तत्व मैं कहूँगा न्यूट्रिशन है वो यहाँ भरा हुआ है। इसको मैं प्रतिदिन लेता हूँ। मेरे सारे सेल को एक्टिवेट जो करता है यह सेल एक्टिवेटर, ये लेता हूँ। तो आप समझ सकते हैं इतना सारा खजाना मैं कहाँ से दे पा रहा हूँ? अपने द्वारा कमाए गए कुछ पैसे को अपने ही बॉडी में अगर लगाया जाए, मुझे लगता है ये मूर्खता नहीं है, बुद्धिमानी है। आप हैं तो आपका शरीर है तो आपके रिश्ते नाते हैं, आपकी धन संपत्ति है, आपके पुत्र पुत्री हैं, आपके माता पिता हैं। जब ये शरीर चला जाएगा तो सारे संबंध टूट जाएंगे, सारे संबंधी टूट जाएंगे, और मेरे द्वारा अर्जित किया गया धन किसका काम आएगा मुझे तो नहीं पता। तो ये अमेजिंग रिजल्ट इस सिस्टम से आकर मिला है। सर 5 मिनट में अपना स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूँगा। स्लाइड को ऑन करने का कष्ट करेंगे सर, प्ले करने का कष्ट करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं हम लोगों की वेलनेस स्टोरी। ये आज का हमारा फोटो है, और ये हम जब डिसीज से पीड़ित थे, मोटे हो गए थे, 1 साल पहले का तस्वीर है। तब हम कैसे दिखते थे, आज कैसे दिखते हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीर है जिस समय हमारी शादी हुई थी। मैं भी ज़्यादा मोटा नहीं था और मिसेस भी ज़्यादा मोटी नहीं हुई थी। आगे आते हैं, ये देख पा रहे हैं 1 साल पहले की तस्वीर। इसको मैंने खिंचाया नहीं था, एक कार्यक्रम चल रहा था और बच्चों ने खींच लिया था। आज वो फोटो अच्छा तो नहीं है लेकिन आज बताने का काम आ रहा है। इधर भी आप देख रहे हैं, ये भी पेट बढ़ा हुआ है, पेट निकला हुआ है। ये इलनेस लाइफ स्टाइल है। और ये देख पा रहे हैं मैं पहले कैसे था, बिफोर 79 और आफ्टर 62। आगे बढ़ाएंगे। ये देख पा रहे हैं 1 साल पहले की तस्वीर है मैडम का। 66 किलो की थी और मात्र 3 महीने में, इन्होंने 2 महीने में 11 किलो वजन कम करके 55 आ चुकी थी और आज हैप्पी एंड एनर्जेटिक लाइफ इंजॉय कर रही हैं। ये देख रहे हैं, मैंने शौक से खिंचाया था ये तस्वीर। लोग तारीफ करते थे, कहते थे सर आप बड़े खाते पीते घर के लगते हैं, और मैं भी उसको टांगा हुआ था। आज लगता है कि वो तस्वीर सही नहीं थी, ये तस्वीर सही है। ये मेरी बेटी है, मैं इसके लिए क्लैप करूँगा, यही हमको लाई है। अब ये 38 kg की थी, अभी 47 kg की है, बहुत एनर्जेटिक है।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लाइफ स्टाइल इंजॉयमेंट चलता है। अलग अलग वेशभूषा में हम लोग जाते हैं और देख पा रहे हैं अलग अलग वेशभूषा में हम लोग वहाँ उपस्थित हैं। ये वो न्यूट्रिशन है जिसको हम लोग रोज़ पीते हैं। हमारा यही नाश्ता है, सवेरे नाश्ता हमारे घर में नहीं बनता है। जी हाँ, ये मेरा बेटा है, 11वीं का छात्र है। ये मेरी बेटी है, 2nd सेमेस्टर में पढ़ती है जीजीयू में। और ये हम लोग हैं। जी हाँ, ये शेख अफरेश, ये जो आप सफ़ेद में देख रहे हैं ये नाइट वॉक्स है। अमेजिंग फीलिंग है, बहुत शानदार। तो ये उसकी तस्वीर है। ये देख रहे हैं ट्रेनिंग मीटिंग, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है, हम लोग ज़रूर जाते हैं और वहाँ हम लोगों को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। उसकी तस्वीर है। ये आप देख पा रहे हैं हमारी फिट कम्युनिटी। ये बीच में जो अशोक सर दिख रहे हैं, इनके लिए मैं क्लैप करूँगा। इनके क्लब में हम लोग जुड़ते हैं और नियमित रूप से हमारे बॉडी फिटनेस को हम बनाए रख रहे हैं। ये लाइफ स्टाइल डे में अलग अलग वेशभूषा में देख पा रहे हैं आप, सरदार के वेशभूषा में हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग गोल्ड एम्बेसडर हुए थे तो रिकॉग्नाइज हुआ था। ये अलग वेशभूषा में बहुत जीवन आनंदित हो गया है। ये स्पेक्टाकुलर जयपुर में हुआ था, आप लोग क्लैप कर सकते हैं। यहाँ से हमें विज़न मिला कि हमको जीवन में अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि जो कुछ हमने पाया है उसको लोगों को बताना है। और आज हम लोगों को बता पा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने रिजल्ट क्रिएट किया, हमने उनको रिकॉग्नाइज किया। ये देख पा रहे हैं अशोक सर हैं, क्लैप करेंगे। और हमारे कोच हैं जिन्होंने हमें पहली बार रिकॉग्नाइज किया। ये मेरे गेस्ट हैं और बड़े पद में हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मंत्रालय में, उन्होंने ये लिया। ये लास्ट में जो दिख रहे हैं योगेश सर और सुमन मैम, ये हमारे वास्तविक कोच हैं। इनके लिए मैं खड़े होकर क्लैप करूंगा और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारी तस्वीर जो लाभ प्राप्त करते जाते हैं उनको हम अमेजिंग रिकॉग्नाइज करते जाते हैं। ये बीच में दिख रहे हैं मेरे कोच जो हैं योगेश नारंग सर और सुमन नारंग मैम। ये अशोक सर के लिए जोरदार क्लैप, जो मेरे मेंटर हैं, नियमित रूप से प्रेरित करते रहते हैं। और ये हेमंत नायक सर, कौशल्या मैम के लिए खड़े होकर आप लोग क्लैप कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप किरण कुमार साहू सर, अमेजिंग इनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। प्रेसिडेंट क्लब मेंबर हैं और नियमित रूप से हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। इनके लिए क्लैप करिए। और लास्ट में सुपर कोच हमारे तुषार रंजन साहू सर, जो नियमित रूप से मार्गदर्शन देते हैं और इन्हीं के बनाए हुए इस फिट कम्युनिटी में हम लोग जुड़े हुए हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अमेजिंग आप देख पा रहे हैं ये विराट कोहली हैं और 2012 से लगातार न्यूट्रिशन ले रहे हैं और शेक पी रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। और हमारे क्लब ऑनर आदरणीय अनिल बंजारे सर को धन्यवाद जो हमें आमंत्रित किया। थैंक यू आप सभी को। हमारे पास पैसा तो था पर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं था। फिर हम इस क्लब में जुड़ने के बाद हमें इतने अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, हम इतने हेल्दी, एनर्जेटिक और हैप्पी रहते हैं। थैंक यू हमारे क्लब और क्लब ऑनर के लिए। थैंक यू आप सभी। वाह, जबरदस्त, सभी क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू सर एंड मैम, आप लोगों ने समय निकालकर अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, इंट्रोड्यूस किया आपको। थैंक यू अगेन, सभी क्लैप कर सकते हैं। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। वाह, अब कुछ गोल्डन टिप्स के लिए जो जरूरी होता है, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो मैं लास्ट में हमारे सुपर कोच अनिल बंजारे सर जी को बुलाना चाहूंगा। कम ऑन द स्क्रीन सर। ओके, थैंक यू सो मच हलदर सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और शानदार रहा आज का शुरुआत, आज दिन का शुरुआत, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट 15 अगस्त सेलिब्रेट किए हैं और आज़ादी का पर्व मनाए सब कोई। तो सब लोग आज देखिए कि कैसे एक फैमिली, पूरा फैमिली अपने शरीर से बीमारियों से आज़ाद हुए, ठीक है ना। और विद फैमिली वो भी
नहीं तो हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं या इतना तकलीफ में रहते हैं कि समझ नहीं आता करना क्या है। ठीक है, लेकिन एक डिसीजन उन्होंने लिया कि शुरुआत तो करते हैं, कुछ ना कुछ होगा रिजल्ट करके, बिलीव। ठीक है ना, डिसीजन और बिलीव। तो इसीलिए हम इस कम्युनिटी में आए हैं तो जरूर एक अच्छा डिसीजन लिए तब आए, लेकिन विश्वास कीजिए, जैसे आज हमने शिव दयाल सर और सरोज मैडम का शानदार स्टोरी फैमिली के साथ देखा, तो उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे, थैंक यू बोलेंगे हमको, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इस कम्युनिटी के साथ क्योंकि नॉर्मल लाइफ में वो चीजें होते रहता है फिर भी नहीं समझ आता। ठीक है ना, कि दिख रहा है कि लोग हेल्दी हो रहे हैं और लोग इसमें हैप्पी हो रहे हैं, लेकिन हम अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते। होता है ऐसा अक्सर। लेकिन यहाँ इस कम्युनिटी में जैसे जैसे आते हैं, थोड़ा समझ आता है, कुछ दिन होता है तो दिखते जाता है, नहीं कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक वही बिलीव है ना, वो बिलीव बढ़ते जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें ये छोटे छोटे स्टोरी जैसे हम रिजल्ट डेली सुनते हैं अपने कम्युनिटी में, अपने क्लब में, तो हमें इंस्पायर करता है ना, कि नहीं इनका हो रहा है तो मेरा भी होगा, इनका हो रहा है तो मेरा भी होगा। और जरूर देखा सर मैडम ने कि अभी जो बताया लास्ट में कि पैसा, ठीक है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल में क्या होता है, जब वेलनेस का हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं तो पहले घर में पैसा को पहले लाते हैं, है ना, उसके लास्ट में हेल्थ को रखते हैं। ठीक है, और उसी हेल्थ के चक्कर में हमारा जितना पैसा ऊपर में रहता है वो सब खत्म हो जाता है बाद में। लेकिन इस कम्युनिटी में हेल्थ को पहले रखते हैं, हेल्थ को पहले रखते हैं, बाकी उसके बाद अन्य चीजों को, चाहे वो बीच में घूमना हो फिरना हो, सारी चीज जब हेल्थ में ही नहीं रहे। क्योंकि हमने एक बार क्या हुआ, हम लोग गए थे बाहर ट्रेनिंग के लिए, तो हम लोग ट्रेनिंग जाते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं आसपास के एरिया को कैसा है करके, तो वहां पे आपका वजन पूछा गया। ठीक है ना, जो 75 से ऊपर होगा उनको ऐसे कुछ था, है ना, मतलब ऊंचा नहीं उड़ाया जाए। ठीक है, पैराग्लाइडिंग ऊपर उड़ाना था, तो वहां पूछा गया। तो एक जमाना ऐसा आएगा, सोचिए कि आप अगर ट्रेन में भी जाएंगे ना या फिर फ्लाइट में, तो आपका आपका वजन नापा जाएगा, होने वाला है वो, समझ रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा वजन वाले नहीं जा सकते, ऐसा होगा 100%। क्योंकि लोग इतना ओवरवेट होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां या तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े, ठीक है ना, इतना वजन से इतना ऊपर रहेगा वो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा कि होगा, क्योंकि सारे चीजें बढ़ रहा है तो इसमें भी बढ़ोतरी होगा। ठीक है भाई, 100 लोग के लिए बना है मान ले जाए कोई प्लेन, और उसमें 50 में ही पूर्ति हो जा रहा है, है कि नहीं, वेट तो बढ़ेगा ना चार्ज। इसीलिए समझना है कि इन फ्यूचर में हमें अपना लाइफ को क्या देख रहे हैं, हम अपना जर्नी को क्या देख रहे हैं, क्या हम लोग वैसी ही मौत मरेंगे क्या, लोगों का हाई लग के नहीं बोलते हैं क्या, हम लोग बीमार पड़ते हैं, अरे कब चला जाएगा, कब चला जाए, चला जाए, ऐसा सोच के हम लोग मरेंगे, या कोई कि हम ऐसा सोचेंगे हमारे मरने के बाद अरे बहुत अच्छा था, कैसे चला गया। ठीक है ना, तो ये सोच रखिए। तो यही होता है, हम लोग जब नॉर्मल लाइफ में वही लोग हमारे प्रति क्या सोचते हैं, और इस कम्युनिटी में आके सोच बदल जाता है। ठीक है ना, जैसे सर मैडम का हम स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं कि कैसे इन लोग इतना बेहतरीन जिंदगी को जी रहे हैं, वैसे हमारा भी होने वाला है। यार सब लोग उत्साहित हैं यार, ओके, हाँ सब लोग उत्साहित रहेंगे तभी होगा। देखे ना सर, अभी मतलब पहले से ज्यादा जवान एनर्जेटिक, वो भी विद फैमिली, दोनों देख रहे हैं कपल, कितना हैप्पी अभी ज्यादा दिख रहे हैं। पहले तो था स्माइल, लेकिन मैं देख रहा था वो शाइनिंग नहीं था चेहरे, बस स्माइल था, लेकिन अंदर से खुशी नहीं दिख रहा था दोनों के फोटो में मैं देखा तो। लेकिन अभी अभी देख सकते हैं वो फोटो में से भी ज्यादा अभी जो डायरेक्ट हम देख रहे हैं उसमें ज्यादा उत्साहित है, ज्यादा हैप्पी दिख रहे हैं, है ना। तो यही है वो मतलब राज इस कम्युनिटी का, ये न्यूट्रिशन का। और क्या शानदार दोनों का जर्नी रहा इस कम्युनिटी के साथ। तो थैंक यू सो मच शिवदयाल सर और सरोज मैडम,
आपने अपना समय निकाला और हमारे कम्युनिटी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे आई होप सभी इंस्पायर जरूर हुए होंगे कि जब ये कर सकते हैं, लोगों को मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि मदद करने से ही आप इस कम्युनिटी में अगर एक अलग लाइफ जीते हैं, जैसे रिकॉग्निशन स्टेज में, ये सारी चीजें कब पॉसिबल हुआ, जब लोगों को मदद किए, ठीक है। और कौन कौन देख सकते हैं, वो छोटे रहे बड़े रहे सबका फोटो दिखा मुझे, है ना। तो इसीलिए हम ये नहीं सोचना है कि ये खा नहीं सकता, ये नहीं खा सकता, इसको जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को जरूरत है, ठीक है ना। तो इनको भी जरूरत था, अगर उनकी बेटी नहीं स्टार्ट करते तो उनकी बेटी भी देख सकते हैं कि वो अपने मम्मी पापा को वो दिखाए इस कम्युनिटी में, और उनको भी जबरदस्त रिजल्ट मिला और फैमिली को भी जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए संदीप सर के लिए भी, शानदार एक्सरसाइज कराया उन्होंने, और आज का जबरदस्त दिन का शुरुआत हो गया। मैं काफी उत्साहित हूँ आप लोग के साथ ये आगे का जर्नी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और हैप्पी रहे, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच अल्लाह सर। थैंक यू सर, आपने गोल्डन टिप्स दिया, आनंदित हो गया मन। एक बार हमारे संदीप सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, जिन्होंने मॉर्निंग में सबको एनर्जेटिक बना दिया। और शिवदयाल सर, सरोज मैम, थैंक यू आपका, आपने अपना बिजी शेड्यूल से निकल कर हमें टाइम निकाल कर बताया आपकी अपनी जर्नी। एंड लास्ट में अनिल सर, आपका भी धन्यवाद, आपने गोल्डन टिप्स देके हमें एनर्जेटिक बना दिया, थैंक यू। और मैं आज का सेशन यही विराम करना चाहूंगा। लास्ट में सबको थैंक यू बोलें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम आप सभी को, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।